दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है तालाब के पानी को? जब वो लंबे समय तक ठहरा रहता है तो उसमें से बदबू आने लगती है, मच्छर पनपने लगते हैं और पानी गंदा हो जाता है। लेकिन वही पानी अगर बहता रहे तो क्या होगा, कैसा होगा? जैसे नदी, जैसे झरना, तो वो हमेशा ताजा, साफ और जीवन देने वाला होता है। ठीक वैसे ही इंसान भी होता है। जो इंसान जिंदगी में रुक जाता है, सीखना छोड़ देता है, मेहनत करना छोड़ देता है, नए रास्ते बनाना छोड़ देता है, वो धीरे धीरे अंदर से सड़ने लगता है। और जो इंसान हमेशा चलता रहता है, नया सीखता है, मेहनत करता है, वो जिंदगी में चमकता रहता है। सोचिए, एक आदमी नौकरी में 20 साल से है, लेकिन उसने कभी कुछ नया नहीं सीखा, नई टेक्नोलॉजी नहीं समझी, नया हुनर नहीं अपनाया। शुरू के 5 साल वो आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाद वहीं का वहीं स्टक हो गया। आज की दुनिया में अगर आप नहीं बदलते तो दुनिया आपको बदल देती है। जैसे नोकिया और कोडैक कभी नंबर 1 कंपनियां थी, लेकिन वो रुकी नहीं, बदलना नहीं चाहा और नतीजा ये हुआ कि वो लगभग खत्म हो गई। दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर वो ठहर गया तो उसका अंत निश्चित है। अब सोचिए नदी को, पहाड़ से गिरते हुए पानी का झरना कितना खूबसूरत लगता है। वो रुकता नहीं है, पत्थरों से टकराता है, आवाज करता है, लेकिन बहता रहता है। जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर आप चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो चाहे कितनी भी मुश्किल आए, आप हमेशा ताजा रहेंगे, जिंदा रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। माइकल जॉर्डन को देख लीजिए, वो दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर बने, लेकिन वो कहते थे, मैं रोज प्रैक्टिस करता हूं, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ठहरा हुआ आदमी धीरे धीरे जीते जी मरने लगता है, लेकिन चलता हुआ इंसान जिंदगी में अमर हो जाता है। थॉमस एल्वा एडिसन हजारों बार बल्ब बनाने में नाकाम रहे। कोई और होता तो ठहर जाता, हार मान लेता, लेकिन एडिसन ने कहा, मैंने 1000 तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। सोचिए, अगर वो ठहर जाते तो आज हम सब अंधेरे में होते। आज भी कई लोग छोटे छोटे फेलियर के बाद बैठ जाते हैं, ठहर जाते हैं, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो बहते रहते हैं, चलते रहते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं। याद रखिए, ठहरने वाला हारता है, चलने वाला जीतता है। तो अब सवाल उठता है, हम कैसे चलते हुए इंसान बने? मैं आपको 4 टिप्स देता हूं। पहला, हर दिन नया सीखें, किताबें पढ़ें, ट्रेनिंग लें, अपने काम में सुधार करें, परफेक्शन लाएं। दूसरा, नए लोगों से जुड़ें। स्टैग्नेंट इंसान वही लोगों में बैठा रहता है, बहता हुआ चलता हुआ इंसान नए लोगों से मिलता है। तीसरा, रिस्क लेना सीखें। ठहरा हुआ इंसान हमेशा सेफ जोन में रहता है, चलता हुआ इंसान नए एक्सपेरिमेंट करता है। और चौथा, एक्शन लें। सोचते मत रहिए, एक्शन लीजिए, काम कीजिए। अपने आप को चैलेंज करते रहिए। रोज ये पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं कल से बेहतर बना। अगर आप ये करते हैं तो आप कभी भी गंदे तालाब की तरह नहीं ठहरेंगे, बल्कि नदी की तरह चमकेंगे। दोस्तों, ठहरा हुआ पानी खुद तो सड़ता ही है, लेकिन उसके आसपास की जिंदगी को भी बर्बाद कर देता है। मच्छर पनपते हैं, बीमारियां फैलती हैं। ठीक वैसे ही ठहरा हुआ आदमी खुद तो बर्बाद होता ही है, अपने परिवार और बच्चों के सपनों को भी रोक देता है, रौंद देता है। लेकिन चलता हुआ इंसान वो सिर्फ खुद नहीं बदलता, वो अपने परिवार, अपने समाज, यहां तक कि देश को भी बदल सकता है। सोचिए, क्या आप अपने बच्चों को यह संदेश देना चाहेंगे कि जिंदगी में रुक जाओ, या आप चाहते हैं कि वो आपको देखकर कहें कि मेरे मम्मी पापा कभी नहीं रुके, इसलिए आज हम इतना आगे बढ़ पाए? तो दोस्तों, याद रखिए, तालाब का पानी ठहर कर सड़ता है, नदी बहकर अमर हो जाती है। वैसे ही ठहरा हुआ आदमी मिट जाता है और चलता हुआ इंसान इतिहास लिख जाता है। आज ही फैसला कीजिए, आप तालाब बनना चाहते हैं या नदी, रुकना चाहते हैं या बहना, सड़ना चाहते हैं या चमकना। चुनाव आपका है, लेकिन नतीजा पूरी जिंदगी पर असर डालेगा। तो उठिए, आगे बढ़िए, सीखिए, कीजिए और बहते रहिए, क्योंकि ठहरने वालों को कोई याद नहीं रखता और चलने वालों को दुनिया सलाम करती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लो यार। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।